प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसके वचन से अपने लिए निर्देश पा सकें। देखें आज परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा क्या बातचीत किया चाहता है। हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 13वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि चेलों के पास आकर उसने कहा, चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांत में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिनके पास है उन्हें दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बात करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशाया की यह भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, आँखों से तो देखोगे तुम्हें सूझेगा नहीं, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें, कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और धन्य है तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, और जो तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुत आज से आशीष दे। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी 15वीं आयत, जिसमें लिखा है कि वे कानों से, उनका मन मोटा हो गया है, वो कानों से सुनते हैं पर कानों से ऊंचा सुनते हैं, उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं, बंद कर ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे आँखों से देखें, कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। ये परमेश्वर के उन लोगों के लिए परमेश्वर ने कहा है जो वचन को नहीं सुनते ना ही उसको समझते, क्योंकि वचन को समझना बहुत ज़रूरी है। ये परमेश्वर का वचन हमको बताता है और ये समझना ही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हम इस बात को समझें कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। क्योंकि क्यों नहीं समझना चाहते, उसमें लिखा है कि उनका मन मोटा हो गया है। और समझने के द्वारा, क्योंकि जब वो समझ जाएंगे परमेश्वर का वचन, तो फिर उन्हें बहुत सी ऐसी बातें अपनी ज़िंदगी की हैं जिनमें कि वो बुराइयों में पड़े, उन बुराइयों से उनमें को अलग होना पड़ेगा, उनको अपने जीवन से दूर करना पड़ेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो समझे और मैं उन्हें चंगा करूं। वो समझें और मैं उन्हें चंगा करूं, मतलब उनकी बुराइयों को उनमें से दूर करूं। और वो अपनी बुराइयों में लिप्त रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बुराइयों में, अपने पापों में, अपने रीति रिवाजों में, जो कि संसारिक है, अपने आप की, अपने लिए अपनी संतुष्टि उनको उसमें मिलती है। क्योंकि अगर वो प्रभु के वचन को सोचेंगे, समझेंगे, तो उनके अंदर की जो तमाम वो बातें हैं जिनमें कि आज उन्हें आनंद मिलता है, तमाम वो बातें जो उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं और बुराई की हैं, गलत हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, वो उन्हें छोड़ना पड़ेगा। इसलिए वो कहता है उन्होंने अपना मन मोटा है नहीं कर लिया है कि वो वचन से दूर है और परमेश्वर का वचन। और इसीलिए परमेश्वर का वचन इसी अध्याय की 43वीं आयत में कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले। और यही बात परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 2:7 में कहता है कि सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, कि जिसके कान हो वो सुन ले। मतलब जो परमेश्वर का वचन समझना चाहे वो समझ ले, क्योंकि परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्ट है। वो हमें हर बात जो भलाई की है, उस अनंत जीवन की है, उस स्वर्गीय राज्य में जाने की है, वो हमको बताता है। क्यों? क्योंकि वचन को अंदर, मैं पहले भी इस बात को बता चुका हूँ कि वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि उसने कहा है कि तू इस पुस्तक को खा ले, ये तेरे मुंह में मीठी और तेरे पेट में कड़वी लगेगी। यही बात सबसे बड़ी होती है। ये समझ की बात यही है कि वचन को
हमारे मुंह में बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है परमेश्वर का वचन, लेकिन जब हम इसे अंदर उतारते हैं, जब अपने इसे जीवन में लेके आते हैं, तब हमें ये कड़वाहट लगती है। क्यों? क्योंकि वो बातें, जैसे कि मैंने कहा कि वो बातें जो हमारे जीवन की हैं, जो ऐसी बातें हमारे जीवन के अंदर जो नहीं होनी चाहिए, उनको हमें छोड़ना पड़ता है, जिसमें कि हमने अपनी ज़िंदगी को लिप्त कर लिया। और इसीलिए उन्होंने अपना मनमुटा कर लिया। इसलिए वो नहीं चाहते कि परमेश्वर उन्हें चंगा करे, प्रभु उन्हें चंगा करे और वो उस बुराई को छोड़ के भलाई को प्राप्त करे। क्योंकि सारी चीज़ों में पर अपने धन है, धन के कमाने का तरीका है, ये सारी बातें, ये बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन आगे हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमको क्या बताना चाहता है। और परमेश्वर ने लिखा है कि इस प्रकार उन्होंने अपने उद्धार को ना चाहा, अपने उद्धार को ना चाहा। क्यों लिखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्यों नहीं समझते? अब देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों 1:18 के अंदर लिखा है कि क्रूस की गाथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। नाश होने वालों के लिए मूर्खता। ये जीवन का वचन जो है, जो नाश होने वाले हैं, जो संसारिकता में लिप्त है, उनके सामने ये मूर्खता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन के उसमें लिखा है कि परमेश्वर के वचन को ना सुनना, उनकी संसार के जो ईश्वर है उसने उनकी बुद्धि के ऊपर पर्दा डाला हुआ है। वो उस पर्दे को हटाना नहीं चाहते और वो अब निर्बुद्ध ही बने रहना चाहते हैं। और बुद्धि जो है वो किससे मिलती है? प्रभु यीशु मसीह से। वचन के अंदर लिखा है, याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि तू मुझसे मांग तो मैं तुझे बुद्धि दूंगा और बिना उल्हाना दिए मैं दूंगा। तू मांगेगा और तुझे मिल जाएगी। ये परमेश्वर का वचन है। लेकिन वही वाली बात है कि हम नहीं चाहते अपनी उन बातों को छोड़ना जिनमें हम लिप्त हैं और वो बुरी है, लेकिन हमें उनमें आनंद आता है। इसलिए लोग जो है वो बुराई की तरफ एकदम बढ़ना चाहते हैं। और देखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। कुलसियों उसका 2 अध्याय और 21 और 23, कुलसियों उसका 2 अध्याय और 21 और 23 में आपके सामने इसको पढ़ दूँ। यहाँ क्या लिखा है कि परमेश्वर के वचन के लिए लिखा है कि शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के वचन को समझें या उसका मनन करें, चिंतन करें। क्यों? क्योंकि वो व्यर्थ की बातों से, वचन में लिखा है कहीं ऐसा ना हो कि शैतान व्यर्थ की बातों से तुम्हारा अहेर कर ले, तुम्हारा शिकार कर ले। देखिए किन व्यर्थ की बातों से। 21 से लिखा है कि ये ना छूना, वो ना चखना, उसे हाथ ना लगाना, ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार घड़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभास से ज्ञान का भाव तो है, लेकिन ये शारीरिक लालसाओं को रोकने में इससे कुछ भी लाभ नहीं। किन बातों में लोग डराया जाता है? इसे ना छूना, इसे ना छूना, ये ना करना। अरे तुमने ये क्या कर लिया, इसे क्यों छू लिया, ये तो अशुभ है। अरे ये क्या खा लिया तुमने, ये तो ऐसा नहीं खाना चाहिए था। इन बातों के अंदर हमको लिप्त करके, हमको डरा के परमेश्वर के वचन से अलग रखा जाता है। फिर योगाभ्यास, योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, सोचते हैं कि हम अपनी बॉडी को तंदुरुस्त बना लें। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि इन सब बातों से शारीरिक लालसाओं का, जो संसारिक लालसा, उनको रोकने में कोई लाभ नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति जो कोई योग्य अभ्यास करता है वो क्रिमिनल भी हो सकता है। एक व्यक्ति बहुत ज्ञानवान है, ज्ञान अर्जित कर रखा है, वेल एजुकेटेड है, वो भी क्रिमिनल हो सकता है, वो भी बुराई कर सकता है, वो भी पाप कर सकता है। लेकिन एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण और सारी शक्ति से फॉलो करता है, वो पाप नहीं कर सकता। क्योंकि लिखा है कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। बड़ी अच्छी बात है जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अय्यूब की पुस्तक उसका 35वां अध्याय और उसकी 6 से 8 के अंदर परमेश्वर का वचन बड़ी अच्छी बात कहता है। और यहाँ पर लिखा है कि यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगाड़ता है, यदि तेरे अपराध बहुत बढ़ भी जाए तो भी तू उसका क्या कर लेगा, यदि तू धर्मी है तो तू उसको क्या दे देता है, या उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है। तेरी दुष्टता का फल तुझ जैसे पुरुष के लिए है और तेरे धर्म का फल भी
मनुष्य मात्र के लिए है। यानी कि अगर हम बुरा करते हैं तो हम परमेश्वर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम अपना ही विनाश करेंगे, अपना ही नाश करेंगे। और हम भला करते हैं तो अभी हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे देते। ये भलाई जो हम करते हैं ये इसका लाभ हमको ही मिलेगा। ये सारी बातें हमारे लाभ के लिए लिखी है। सेम ऐसी बात परमेश्वर ने अय्यूब की पुस्तक उसका 22वां अध्याय उसकी 2 और 3 के अंदर लिखा है। क्या मनुष्य से परमेश्वर को लाभ पहुंच सकता है? जो बुद्धिमान है वह अपने ही लाभ का कारण होता है। क्या तेरे धर्मी होने से सर्वशक्तिमान सुख पा सकता है? तेरी चाल की खराई से क्या उसे कुछ लाभ हो सकता है? अगर मैं बुद्धिमान हूँ और बुद्धि से चलता हूँ, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता हूँ, तो वो कहता है कि उससे तुम्हारा ही लाभ है, तुम्हारा ही फायदा है, तुम्हें ही सुख मिलेगा। मेरी आशीषें, मेरी नेमतें, मेरी बरकतें तुमको मिलेंगी। इसलिए इस वचन को मानना, इसके अनुसार चलना, ये हमारे लिए लाभकारी है, परमेश्वर के लिए नहीं। पाप हमने नहीं, परमेश्वर ने नहीं, पाप हमने किया और परमेश्वर ने ये रास्ता हमको दिया है। तो यीशु मसीह ने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। इस रास्ते पे सच्चाई के साथ हमको चलना है तो हमको जीवन मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने एक बीज बोने वाले की दृष्टांत हमको दिया था कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ जो है मार्ग के किनारे गिरा, जिन्होंने चिड़ियाओं ने जभी चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पे गिरा जो नमी न मिलने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा, झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा लिया और वो मर गया। और कुछ अच्छी भूमि में गिरा, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना फलवंत हुआ। अब यहाँ पर परमेश्वर के वचन कहते हैं जो राह के किनारे गिरा वो था जिन्हें चिड़ियों ने चुग लिया, जो कि वचन उनको दिया गया, उनको सुनाया गया, लेकिन वो लिखा है कि शैतान जब भी आके उन्हें ले गया। ऐसी जो पथरीली और झाड़ी में लिखा वो कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो गया। इसका मतलब कि शैतान ने अपना कार्य जीवन में कर दिया और वचन को हमारा व्यर्थ की बातों से, क्योंकि जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाई, हमारा ध्यान भटका के व्यर्थ की बातों की तरफ वो लेके चला गया। और उससे क्या हुआ कि हम वचन से अलग हो गए, शैतान ले गया, शैतान ने अपना काम कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम जब आएगी जब प्रभु यीशु मसीह अपना कार्य करेंगे, क्योंकि इन सब बातों के लिए परमेश्वर ने एक दिन को निर्धारित किया, एक दिन नियुक्त किया। उस दिन जब परमेश्वर कार्य करेगा तब प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि लिखा है कि यशाया 10 और उसकी 3 मैं आपके सामने पढ़ दूँ। और यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, तुम दंड के दिन और उस विपत्ति के दिन जो दूर से आएगी क्या करोगे? तुम सहायता के लिए किसके पास भागकर जाओगे? तुम सहायता के लिए किसके पास भाग? उस टाइम तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। आज परमेश्वर की दया, करुणा, अनुग्रह हम पर है और इसका हम लाभ उठा लें, इसका हम लाभ उठा लें। परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करें और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, उससे हमारा लाभ होगा। क्योंकि न्याय के दिन अगर हमने आज परमेश्वर को, वचन को नहीं अपनाया, नहीं अपने हृदयों में उतारा, तो न्याय के दिन हमारा कौन बचाव करेगा? लिखा है कि तुम भाग के किसके पास जाओगे? फिर तुम्हें कोई सहारा, कोई तुम्हें ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा कि जो तुम्हें बचा सके। क्योंकि परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में, उसकी नेमतें और बरकतें उसी अनुपात में मिलती हैं हमको, जिस अनुपात में हमारा रिलेशन प्रभु से होता है, जिस अनुपात में हम उसके साथ लिपटे रहते हैं। क्योंकि वचन में जो अभी मैंने आपको दृष्टांत बताया उसमें क्या लिखा है कि कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना फलवंत हुआ, जो अच्छी भूमि में गिरा। तो जितना हम प्रभु की निकटता में रहेंगे उतना ही हम उसका प्रतिफल को प्राप्त करेंगे, परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करेंगे। अब ये हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना है कि हम कौन सा चीज़ें हम 100 गुना प्राप्त करें, हम 60 गुना या 30 गुना। इस बात पे हम अपने जीवन पे गौर करें, क्योंकि हर एक अपने जीवन को बखूबी जानता है, बहुत अच्छी तरह जानता है। और परमेश्वर का वचन को सुनने वालों में 2 तरह के लोग होते हैं जो वचन को सुनते हैं। एक तो वो होते हैं जो सुनते हैं और सुनकर चले जाते हैं, जैसे कि जो मार्ग के किनारे गिरा और जैसे चिड़िया चुग के ले गई। किस तरीके से? प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आता है और वो कहता है कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? प्रभु कहते हैं कि आज्ञाओं का पालन कर। वो कहता है मतलब मैं बचपन से मानता हूँ। तो प्रभु ने क्या कहा? तुझ में एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेच, कंगालों को दे और मेरे पीछे हो ले, तो ये स्वर्ग में धन मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है कि वो व्यक्ति बहुत उदास होकर वहाँ से चला गया। क्यों उदास होकर?
क्योंकि वो धन, वो दौलत जो उसकी थी, वो ऐश व आराम जो कि उस धन और दौलत से उसको मिल रहे थे, वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। उसने मनुष्यों की महिमा को परमेश्वर की महिमा से अधिक जाना, और लिखा है वो दुखी होकर चला गया। और लूका उसका 7 और 30 के अंदर परमेश्वर का वचन बताता है कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा ना लेकर, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण ना कर परमेश्वर की मंशा को अपने विषय में टाल दिया, परमेश्वर की मंशा को अपने विषय में टाल दिया। हम ऐसा ना करें। आज ये मौका हमें मिला है, इस मौके का भरपूर हम लाभ उठाएं और इसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर की मंशा को कभी न टालें, क्योंकि उनकी मंशा हमेशा 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 हमारे भले के लिए ही है, और वह हमारा भला ही चाहता है। और एक इसके लिए बहुत अच्छी बात परमेश्वर के वचन के अंदर लिखी है, मैं आपके सामने पढ़ दूँ। रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसकी 2 और 3 आयतें मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन तो रहती है, पर बुद्धिमानी से नहीं। चाहते तो हैं परमेश्वर को, लेकिन बुद्धिमानी से नहीं। और क्या लिखा है कि क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करते हैं, और परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। परमेश्वर के वचन कहता है कि जो ऐसे लोग हैं जो सुन के चले जाते हैं, उनके लिए क्या है, उनको धुन तो रहती है मगर बुद्धिमानी से नहीं। वो परमेश्वर को चाहते तो हैं, ये बातें मुंह में मीठी तो लगती है, लेकिन उसे अपने अंदर उतारना नहीं चाहते, और वो एक अपनी धार्मिकता स्थापित करना चाहते हैं। कैसी धार्मिकता? हम ये भी करते रहें, हम वो भी करते रहें, हम बुराई भी करते रहें और धर्म कर्म के काम भी करते रहें। बहुत से लोग ऐसे करते हैं। सारे काम, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि सारे काम नंबर 2 के करेंगे और बड़े बड़े दान देंगे, बड़े बड़ी लोग धर्म के काम करने की कोशिश करेंगे और सोचेंगे कि हमारे ये भी कर लिया और वो भी कर लिया और हमने परमेश्वर को प्रसन्न कर लिया। लेकिन परमेश्वर कहता है ऐसा नहीं, अपनी धार्मिकता नहीं। अगर तुम्हें स्वर्ग के राज्य में जाना है, स्वर्ग का राज्य चाहिए, तो जो परमेश्वर की धार्मिकता है, जो इस वचन के अनुसार है, जिसे परमेश्वर धर्मी कहता है, एक आज्ञाकारी को, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। हम कर्म कांडों से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। वचन बताता है कि विश्वास के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। लिखा है कि अब्राहम ने विश्वास किया और ये उसके लिए धर्म ठहरा, वो धर्मी गिना गया। इसलिए मेरे और आपको ज़रूरी है कि हम अपनी धार्मिकता स्थापित ना करें, अपने विचार से ना चलें। हमें अगर स्वर्ग के राज्य में जाना है, अगर हमें प्रभु की नेमतें, बरकतें, आशीषों को पानी है, तो हमें इस वचन के अनुसार अपनी धार्मिकता को बदलना है और अपने आप को प्रभु में बनाना है, क्योंकि ये प्रभु का वचन है। और इसी के अनुसार मेरे और आपको अपने जीवन को व्यतीत करना है। जिन्होंने सुन लिया, परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, उन्होंने उद्धार पाया, उन्होंने उद्धार पाया और वो परमेश्वर की प्रजा हो गए और इस वचन को अपने जीवन में उतार लिया। आप देखें, आप चाय बनाते हैं, चाय में चीनी डालते हैं, चीनी डालने से चाय मीठी नहीं होती, चीनी को घुलना पड़ता है चाय के अंदर। जब वो चीनी घुल जाती है, तब वो आपको चाय जो है वो मीठी लगेगी। इसी तरीके से परमेश्वर का वचन है, जब तक हम इसका मंथन नहीं करेंगे अपने अंदर, जब तक इसको अपने अंदर लेके नहीं आएंगे, तब तक वो मिठास जो इस वचन की है हमारे अंदर नहीं आएगी और वो कड़वाहट ही हमारे अंदर रहेगी। इसलिए परमेश्वर ने लिखा है कि मुंह में मीठी और पेट में कड़वी लगेगी, क्योंकि पेट में जाते ही वो तमाम वो बुराइयों को अगर उसे ग्रहण करेंगे, हमारे अंदर की बाहर निकालना शुरू कर देंगे। हम उन बुरी बातों को, बुरी कल्पनाओं को, व्यर्थ की बातों को, विचारों को अपने अंदर से निकलना शुरू हो जाएगा और इसमें थोड़ा हमको कड़वाहट महसूस होगी, मतलब थोड़ा हमें यत्न करना पड़ेगा। हमें बुरा लगेगा कि बहुत सी बातें हमें दूर करनी है, लेकिन वो हमें अपनी ज़िंदगी से दूर करनी बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि जब तक परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं घुलेगा, तब तक परमेश्वर के वचन की आशीषें हमको नहीं मिलेगी। उसकी वो जीवन की मिठास जो है वो हमको नहीं मिलेगी। वो जीवन का जल हमको किसी भी हालत में
नहीं मिल सकता। उसको पाने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को सुनना और समझना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, रोमियो 12:13 के अंदर लिखा है कि परमेश्वर के यहाँ वचन के सुनने वाले नहीं, केवल सुनने वाले नहीं, पर वचन पर चलने वाले धर्मी ठहरेंगे। ये है धार्मिकता। जो वचन परमेश्वर ने हमको दे दिया उसके अनुसार अगर हमने जीवन को व्यतीत करेंगे तभी हम धार्मिकता, यही परमेश्वर की धार्मिकता है जो हमको स्थापित करनी है। क्योंकि पहली कलीसिया थी, उसके अंदर क्या लिखा है, वहाँ वचन में प्रेरितों के काम 17 और 11 में लिखा है कि वो लोग जो भी उन्हें बताया जाता था वो वचन को खोलते थे, देखते थे शास्त्रों में कि देखें ये बात ऐसी है कि नहीं। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे पहले मैसेज में भी मैंने यही कहा था कि ये परमेश्वर का वचन वो कसौटी है, ये हमारे वचनों की जांच करता है। जो भी वचन आपको देता है, कोई पास्टर है, प्रचारक है, उपदेशक है, शिक्षक है, उसको इस वचन की कसौटी के ऊपर देखिए। इस वचन में देखिए, अगर वो है, चाहे मैं क्यों ना हूँ, अगर वो इस वचन के अनुसार है तो मानने योग्य, अदरवाइज बेकार है, बिल्कुल बेकार है, उसे बिल्कुल अलग हट जाइए। क्योंकि इस वचन में ही सारी सच्चाई है, इस वचन से बाहर शैतान है। इसलिए हम उसे फॉलो ना करें बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन करें। क्योंकि जब हम इसको अपने अंदर लेंगे, इसका मनन करेंगे, इसे अपने अंदर घोलेंगे, तो ये काम शुरू में तो हमको कठिन लगेगा। शुरू में तो हमको कठिन लगेगा, क्योंकि मैंने ऐसे कहा कि बहुत सी बातों को अपने अंदर से निकालना पड़ेगा कि जिन्हें बहुत ज़रूरी है हमें निकालना। लेकिन अभ्यास करते करते, सहते सहते हम प्रभु में लीन होते चले जाएंगे और फिर प्रभु के उस ज्योति के अंदर, उस जीवन की ज्योति के अंदर हम अपने चलने लगेंगे। देखिए कि परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है, इब्रानियों 12 और उसकी 11 आयत मैं आपके सामने पढ़ दूँ। पद उसका 11, इब्रानियों 12 पर लिखा है कि वर्तमान में यानी शुरू में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की ही बात दिखाई पड़ती है, तो भी उसको सहते सहते, जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलेगा। शुरू में जैसे मैंने कहा कि ये बातें हमको कठिन लगती हैं, बड़ा अपने आप को जब्त करना पड़ता है, अपने आप को रोकना पड़ता है बुराई करने के, और भलाई के लिए अपने आप को ढालना पड़ता है। शुरू में तो हमें बहुत कठिन लगेंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अभ्यास करते करते ये बातें अगर हमारे जीवन में समा जाएंगी, हमारे जीवन में रम जाएंगी, हमारे स्वभाव के अंदर आ जाएंगी। और फिर लिखा है कि उसके बाद चैन के साथ बड़ा प्रतिफल मेरे और आपको मिलेगा। चैन के साथ बड़ा प्रतिफल। और फिर हम ये भी देखें कि किस तरीके से हमें इन बातों को अपने जीवन के अंदर उतारना है, किस तरीके से। देखिए परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 33:3 में कहता है कि मुझसे पूछ, मैं तुझे बताऊंगा वो कठिन कठिन, वो गूढ़ गूढ़ बातें जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मुझसे पूछ, मुझसे प्रार्थना कर, मैं बताऊंगा, मैं तेरे ऊपर इन सब बातों को रिवील करूंगा। अगर तू मुझसे पूछेगा तो हमें इसके लिए परमेश्वर से पूछना है। परमेश्वर हमारी समझ को खोलेगा। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह एमाउस के रात पर जा रहे थे तो 2 चेले उनके साथ थे और प्रभु उन्हें वचन बता रहे थे, लेकिन वो नहीं समझ रहे थे। लेकिन फिर परमेश्वर ने, प्रभु ने उनकी समझ को खोला और वो सारी बातें समझने लगे। इसी तरीके से प्रभु जब हम उससे मांगेंगे तो हमारी समझ को खोलेगा और फिर ये बातें हमको कठिन नहीं लगेंगी, बल्कि हम अपने जीवन में इस बात का एहसास करेंगे कि हमने अब तक जो किया वो बहुत गलत था। अब से अपना जीवन प्रभु यीशु को देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के अनुसार नम्रता, दीनता, भलाई, नेकी का, क्षमा का ये जीवन हम व्यतीत करेंगे। और यही जीवन वो है, जीवन है जो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव में अपने आप को और ढाल लेना। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, नीति वचन 25:27 में लिखा है कि कठिन बातों की पूछपाछ महिमा का कारण होता है। कठिन बातों की पूछपाछ जो है वो महिमा का कारण होता है। तो अगर हम उसको बातों को पूछेंगे परमेश्वर से प्रार्थना में, उसके लिए लिखा है परमेश्वर ने कलीसिया में अपने दासों को भी दिया है, उनसे आप जाके पूछिए, तब क्या होगा, महिमा का कारण। कैसी महिमा, कि हम बुराई को छोड़ेंगे और भलाई को अपनाएंगे। इससे क्या होगा,
परमेश्वर हमारी महिमा करेगा। वो महिमा जो परमेश्वर ने हमको दी है वो फिर से हमारे अंदर स्थापित हो जाएगी, क्योंकि जो छोड़ के चले जाते हैं परमेश्वर के वचन से फिर जाते हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन बड़ा कठोर है। हमें ऐसा नहीं करना है, बल्कि उस महिमा को प्राप्त करने का यत्न करना है जो परमेश्वर मेरे और आपको दिया चाहता है। इब्रानियों 10 और उसकी 35 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि हम याव न छोड़ें तो इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। याव मतलब हम अगर हिम्मत ना हारें और इस प्रभु के अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते रहें तो इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। ये परमेश्वर का वचन मेरे और आपको कहता है। इस प्रतिफल को अपने हाथ से कभी भी किसी भी तरीके से ना जाने दें, यत्न में लगे रहें। परमेश्वर का वचन कहता है मुझे यत्न से ढूंढो। इसके लिए हमें मेहनत करनी है, यत्न करनी है। अपनी उन बुराइयों को जो हमारे अंदर है मारना है, निकाल के बाहर फेंकना है और परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है। देखिए नीति वचन उसके 28 और उसकी 9 में परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? यहाँ लिखा है कि जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेते हैं, जो अपना कान व्यवस्था के सुनने से मोड़ लेता है, यानी परमेश्वर के वचन को मानने से, उसे ग्रहण करने से मोड़ लेता है, लिखा है उसकी प्रार्थना घृण्य ठहरती है। उसकी प्रार्थना घृण्य ठहरती है, यानी वो प्रार्थना भी करेगा तो उसकी नहीं सुनी जाएगी। उसके लिए कोई सहारा नहीं, उसके लिए कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए निरंतर प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करें और अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को सुखमय बनाएं। बड़ा अच्छा बात इब्रानियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 7 और 8 के अंदर परमेश्वर का वचन हमको बताता है। इब्रानियों 3 उसका 7 और 8 में कितना लिखा है कि जैसा कि पवित्र आत्मा कहता है, जैसा कि पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। आज परमेश्वर का ये शब्द, ये वचन आपको दिया जा रहा है, इसलिए मन को कठोर मत करो। अपने द्वारों को, दिल के द्वारों को प्रभु के लिए खोल दो। इसलिए परमेश्वर का वचन ने, मैंने आपको कहा कि क्या कहा है, लिखा है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, आप लोगों से क्या कहता है। इसका अपने कानों को मोटा ना करें, इसे खोले परमेश्वर के वचन के लिए और उस बड़े प्रतिफल को, उस आशीष में प्रतिफल को पाने का यत्न करते रहें। ये परमेश्वर की इच्छा है। शुरू से लेकर आखिर तक ये परमेश्वर का वचन मेरे और आपकी सिर्फ भलाई के लिए लिखा है, सिर्फ हमारी अपनी भलाई के लिए। जैसे मैंने अभी बताया कि परमेश्वर को हम कुछ नहीं दे सकते, बल्कि हाँ, परमेश्वर ने हमारी बुराइयों को दूर करने का एक प्रयत्न किया है। उस प्रयत्न को, उस योजना को हम अपना लें और अपने जीवन को प्रभु में बनाकर उसको सार्थक बनाएं, आशीषित बनाएं और इस संसार में शांति को स्थापित करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। महान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं प्रभु कि तूने अपना वचन हमको दिया ताकि हम अगर इसको ग्रहण करें और इसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें तो तेरी उस ज्योति में चल सकें, उस जीवन की ज्योति में, ताकि हम ठोकर ना खाएं। और पिता परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने के द्वारा तेरी उन आशीषों को प्राप्त कर सके जो तू हमें प्रतिदिन हमको दिया चाहता है, इस संसार में भी और संसार के बाद भी। इसलिए प्रभु हमारी सहायता कर, मदद कर कि हम ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, मगर तेरे वचन के अनुसार चलें। प्रभु दुआ कर प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो किसी दुख और तकलीफ और परेशानी में। प्रभु यीशु उन पर दया कर, अनुग्रह कर, उनकी परेशानियों को दूर कर। इस महामारी से प्यारे बाप आसमानी तू बचा। और पिता परमेश्वर, जो तेरे वचन के अनुसार चलता और अब तुझसे अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण और सारी शक्ति से प्रेम करता है, उसे पिता परमेश्वर किसी भी किस्म की कैसी भी महामारी से, दुख तकलीफ परेशानी से कोई प्रॉब्लम न होगी, क्योंकि ये तेरा वचन है। सबके लिए आशीष मांगते लिए और सबको प्रभु यीशु मसीह में आशीष देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, तमाम सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं फिर से आपसे कहूँगा कि इस
के वचन को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को संसारिकता, संसार की बुराइयों से फेर कर प्रभु यीशु मसीह की ओर आए और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। और हमारा अच्छा जीवन एक को बदलेगा, दूसरे को बदलेगा, तीसरे को बदलेगा, और इस तरीके से ये संसार बदल जाएगा और इस संसार में सुख, समृद्धि और शांति कायम होगी। और फिर एक दिन प्रभु हमको लेने आएंगे और हम उन स्वर्गीय स्थानों में जाएंगे जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किए। गॉड ब्लेस यू।